बढ़ेंगे चुनावी तैयारियों में। बाकी दलों से आगे निकल चुकी बीजेपी का दावा है कि उनके पास त्रिवेणी है, इसी के सहारे पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। ये दावा बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में किया है। देखिए आप भी। देश में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है और हरियाणा भी एक अहम प्रदेश है क्योंकि राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। धनखड़ साहब, आजकल तो आप खूब जहां देखो एक एक दिन में 3-3 जिले, लेकिन बीजेपी तैयारियों के हिसाब से मेरे को लगता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट जबरदस्त तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति में हर चीज़ कनेक्टेड रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से शायद दिन में 2 बार अपने प्रदेश अध्यक्षों से बात कर लेते होंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष से ऐसे ही दिन में 2 बार शायद अपने जिला अध्यक्षों से बात कर लेता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष अपने मंडल अध्यक्षों से 2 बार बात कर लेते होंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों से बात कर लेते होंगे और शक्ति केंद्र प्रमुख के पास 5 बूथ अध्यक्ष होते हैं, उनसे बात कर लेता होगा। और उस बात को पन्ना प्रमुख तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह कही है, हमसे हम त्याम तक पहुंचाने में सक्षम है। 2019 के चुनाव में बीजेपी जब चुनाव जीत गई तो कांग्रेस को समझने में 1 महीना लग गया था कि पन्ना प्रमुख होते क्या है। अब 2024 में पन्ना प्रमुख के साथ साथ डिजिटल बीजेपी संगठन भी न्यू फीचर है। देखिए, 2019 का पन्ना प्रमुख है, मैं कहूँगा शुरुआत थी। आज का पन्ना प्रमुख एक सामने बैठी हुई हकीकत है, उसमें बड़ा फर्क है। 2019 में हमने बनाए, लेकिन वो बनाए और जिस तरह से उनको ट्रेंड करना चाहिए था और जिस तरह से उनका डिजिटली रिकॉर्ड होना चाहिए था, अब उसमें एक स्टेप आगे बढ़ गए हम। अब डिजिटली रिकॉर्डेड है, वेरीफाइड है, नाम वेरीफाइड है, नंबर वेरीफाइड है और उसकी सारी चीज़ें वेरीफाइड है। अगर मुझे आपको दिखाना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देश के सारे पन्ना प्रमुख, प्रदेश के सारे पन्ना प्रमुख मेरे टेलीफोन में से मैं किसी को भी बात कर सकता हूँ। पूरी की पूरी बीजेपी डिजिटल है और उसमें जो है हर व्यक्ति का, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका रिकॉर्ड है। चलो, आप हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से, बहुत दिनों से मैं लोगों के मुंह से सुना हूँ, सच बात है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत लोगों की जुबान पे पता नहीं क्या है, कहते जी मोदी जी तो तीसरी बार आ सकते हैं, लेकिन हरियाणा में चुनौतियां पहले से कड़ी है। ऐसे हालात क्यों है? देखिए, चुनौतियों के बिना तो मजा भी नहीं आता। किसी वीडियो गेम में अगर कोई चैलेंज नहीं होंगे तो कोई बच्चा खेलेगा। इसलिए चुनौतियां जो है वो मजा भी देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार है और वो उनको पार करते हुए तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगा, ये तय है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग सरकार है हरियाणा के बारे में, और कुमारी शैलजा कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी के लिए अब कुछ नहीं बचा। इस तरह की कमेंट्स दे रहे हैं, जवाब क्या आपका? ऐसा है कि मैं कहूँ कि नॉन परफॉर्मिंग पार्टी है अभी तो हुड्डा साहब की। और दूसरी बात मैं कहूँ कि आपकी परफॉर्मेंस से आप तुलना करोगे आपके 2.5 रुपये के चेक, आपका जो 10 साल में मुआवजा नहीं था उतना हमने 1-1 साल में दिया है। आपने 1 साल बाजरा खरीदा, हम 9 साल से खरीद रहे हैं या भावांतर दे रहे हैं। हम सारी फसलों को खरीद रहे हैं। आपने किसान सम्मान निधि कभी दी नहीं, हम दे रहे हैं। तो आपकी हमारी तो तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए तुलना नहीं हो सकती तो इसलिए आप तुलना से ही जो है भाग खड़े होते हो। इसलिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करो कि तुलना ना करनी पड़े। चलिए, आखिरी सवाल और पते का सवाल। हरियाणा में ऐसे 3-4 मुद्दे क्या हैं जिस पे चुनाव लड़ा जाएगा, या हरियाणा सरकार की उपलब्धियां क्या है कि आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम आपके वोट के हकदार हैं? देखिए, हम त्रिवेणी से चुनाव लड़े। एक एज ए देश मजबूत हुआ है, मेरे पूरे भाषण में आपने सुना। एक आम आदमी तक हमने चीज़ों को डिलीवर किया है, जैसे चिरायु कार्ड, आयुष्मान का कार्ड, 11 लाख BPL कार्ड बढ़ गए। एक एक चीज़ जो हमने की है जो लोगों के पास नहीं है। आखिरी आदमी पर हमने क्या पहुंचाया, मेरिट की नौकरियां मेवात में भी मिली हैं, खुद जाकिर हुसैन जी चर्चा कर रहे हैं। और एक है ये संगठनात्मक संरचना जो पन्ने पन्ने तक खड़ी हो गई है। तो इन तीनों के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और विजयी होंगे। दावों में तो दम है। हालांकि पन्ना प्रमुखों के अलावा इस बार बीजेपी डिजिटल संगठन भी एक नई फीचर के तौर पर सामने आया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, नू, मेवात।